हम जो रेशियोज पढ़ रहे हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और वो तीनों, एक प्रॉपर्टी क्या है, ये सपोज एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये थीटा है। देन ये थीटा अगर कांस्टेंट है, यानी कि एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल पिछले वाले ट्रायंगल से काफी साइज में बड़ा है। अगर ये थीटा वही थीटा है, थीटा कांस्टेंट है, ये थीटा हो सकता है कि 30 डिग्री है और यहाँ भी 30 डिग्री ही है, तो अगर थीटा कांस्टेंट है तो इसका साइन यानी कि ये p/h और ये p इसको p2 कर लेते हैं, p2/h2 ये सेम होगा। मतलब अगर एंगल सेम होता है तो उसका टी रेशियोज भी हमेशा सेम होता है, भले ट्रायंगल छोटा हो, ट्रायंगल बड़ा हो, ट्रायंगल कैसा भी हो, अगर ये थीटा सेम है और वो एक 90 डिग्री है तो उसके सारे टी रेशियो सेम होने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर टी रेशियोज, कुछ पर्टिकुलर थीटा में यानी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स में टी रेशियोज को निकालेंगे। जैसे कि 45 डिग्री, देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और अगर ये ए है और ये भी ए है तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं H, और ये होगा 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री ही होगा। सो अगर हम H निकालना चाहे तो H हमारा निकलेगा p² + b² यानी कि a² + a² यानी कि 2a² का रूट यानी कि √2a। हमारा h क्या निकलेगा, √2a। अब अगर हम इसका साइन 45 निकालते हैं, देन साइन 45 यानी कि p/h, p क्या है हमारा a/√2a, साइन 45 हमारा आ गया इतना। अगर हम cos 45 निकालना चाहे तो b/h यानी कि a/√2a, ये भी हमारा आ जाएगा। और अगर हम tan 45 निकालना चाहे तो p/b, p भी a है और b भी a है यानी कि 1 आ जाएगा। और अगर हम इसका ऑपोजिट सब निकालना चाहे यानी कि cosec 45, तो ये हो जाएगा 1/sin 45 यानी कि √2। ये रेसिप्रोकल होता है ना। और sec 45 भी हो जाएगा √2 और cot 45 भी हो जाएगा 1, क्योंकि 1/√2 यानी कि √2/1, और 1 को नहीं भी कंसीडर करेंगे तो चलेगा। ये है हमारा 45 डिग्री के लिए टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री। इसके बाद हम निकालने वाले हैं टी रेशियोज फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फॉर 60 डिग्री, चलिए इस ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे एंगल 60 होते हैं, सारे एंगल 60 होते हैं। अगर ये बीच वाला एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल हमारा होना चाहिए 30 डिग्री। अब नाम भी दे देते हैं कुछ, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर ये 2a मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2a है तो ये भी 2a होगा
और यहाँ से यहाँ तक a होने वाला है और यहाँ से यहाँ तक a, ताकि ये दोनों मिला के 2a हो जाए। तो अब हम ट्राइंगल ए बी डी को कंसीडर करेंगे। सो ए बी डी एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम बी डी को बेस मानते हैं तो ए डी हमारा निकलेगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी के जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, बी डी के जगह पे हम पुट कर सकते हैं a का स्क्वायर। हमारा आ गया क्या, रूट अंडर 3a का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3a। अब हम अपने टी रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन 60 यानी कि p बाई एच। एंगल जो है इस साइड के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब हमें इस साइड को बेस ही मानना होगा। तो इसको हम p मानेंगे, ये साथ में है 90 डिग्री के, इसको हम p मानेंगे और ये हमारा हो जाएगा h। देन साइन 60 हमारा होता है p बाई एच, यानी कि p है रूट अंडर 3a बाई h है 2a। सो हमारा साइन आ गया इतना। cos 60 हमारा होगा b बाई एच, b है हमारा a बाई रूट अंडर 3a, यानी कि 1 बाई रूट अंडर 3। सॉरी, h जो है हमारा h है, h हमारा ये है और वो तो 2a है ना, तो हमारा 1 बाई 2 आ गया cos 60। और tan 60 होगा हमारा p बाई b। p कितना है हमारा, p है हमारा रूट अंडर 3a बाई a, यानी कि रूट अंडर 3। और इसका ऑपोजिट जब निकालना होगा तो हमारा cosec 60 निकल जाएगा 2 बाई रूट अंडर 3, sec 60 आ जाएगा 2 और cot 60 हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 3। ये बस उल्टा हो गया, इसको आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। और ये 60 डिग्री के लिए था, अब हम 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। 30 डिग्री के लिए इसी ट्राइंगल में निकलेगा। देखिए कैसे, अगर 30 डिग्री हमारा ये है तो अब हम इसको b मानेंगे और इसको p मानेंगे, क्योंकि 30 डिग्री इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसको b मानेंगे और इसको p मानेंगे, तो हमारा फिर से ये काफी आसानी से निकल जाएगा। साइन 30 निकलेगा हमारा p बाई एच, यानी कि a बाई 2a, यानी कि 1 बाई 2। cos 30 हमारा निकलेगा b बाई एच, यानी कि रूट अंडर 3a बाई 2a, यानी कि रूट अंडर 3 बाई 2। tan 30 हमारा निकल जाएगा a बाई रूट अंडर 3a, यानी कि 1 बाई रूट अंडर 3। और इसका जब ऑपोजिट कर लेंगे तो साइन 30 यानी कि cosec 30 हमारा निकल जाएगा 2, sec 30 हमारा आएगा 2 बाई रूट अंडर 3 और cot 30 हमारा आएगा रूट अंडर 3। सो इन्हीं एंगल्स को लेकर एक टेबल बनाया गया है, हम उस टेबल को कंसीडर करते हैं। इस टेबल को कंसीडर कीजिए। ये थीटा का कुछ वैल्यूज के लिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए साइन थीटा के वैल्यूज, कॉस थीटा के वैल्यूज, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारे के वैल्यूज पहले से निकाल के रखा गया है। जैसे हम अभी निकाले 30, 0, 45, 30, 45, 60 का निकाले और 0, 90 ये सब निकाल के रखा गया है और एक टेबल बनाया गया है। तो इस टेबल को याद रखना है क्योंकि आगे काम आने वाला है, और इसको याद रखना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जो साइन है, साइन का बिल्कुल उल्टा होगा कॉसेक,
यहाँ एन डी का मतलब है नॉट डिफाइंड, मतलब जैसे ये 0 है तो 0 बाई कुछ रहेगा, अगर 0 को नीचे रख देंगे, ये अगर मान लीजिए 0/1 ही है कंसीडर कीजिए, तो 1/0 अगर लिखते हैं तो 0 से जब कुछ डिवाइड होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए 0 का उल्टा करने से रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, इसका रेसिप्रोकल होगा ये, इसका रेसिप्रोकल होगा ये। और इसमें बस ये याद रखना है कि इसमें 0 डिग्री में 0 होता है, कॉस थीटा में 90 डिग्री में 0 होता है। साइन में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 1/2, 1/√2, √3/2 है, इसमें जैसे जैसे नीचे जाएंगे, इधर जाएंगे 1/2, 1/√2, √3/2 1 है, मतलब इसका और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे का, इसको याद रखना है और ये वैल्यूज को याद रखना है। टेन थीटा अगर निकालना होगा कभी भी तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि 0/1 0, 1/√2 बाई √3/2, तो ये 1/√3 हो जाएगा, 1/√2 बाई 1/√2 मतलब 1 हो जाएगा। सो टेन थीटा जब भी निकालना होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम कर सकते हैं, टेन थीटा हर वक्त साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर सकते हैं। इसको यूज करना है काफी ज्यादा, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है।